तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। और इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद हम सॉल्वेंसी रेशियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन है लिक्विडिटी रेशियो का। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास करंट रेशियो है 3.5:1। वर्किंग कैपिटल है हमारे पास 9 लाख का, और हमको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़। तो आइए इसको बनाते हैं। तो पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। ये हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, और करंट रेशियो का बराबर दिया है 3.5:1, जिसका मतलब है 3.5/1। और हमारा तो इससे हमारा हम इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करंट एसेट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा करंट एसेट, और इक्वल टू में डाल देंगे हमारा करंट लायबिलिटी को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 करंट लायबिलिटी। इसमें थोड़ा सा मैथ्स है स्टूडेंट्स, तो आप इसे समझ के कीजिएगा, और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो आइए देखते हैं वर्किंग कैपिटल। तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल है 9 लाख का। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 9 लाख। तो वर्किंग कैपिटल हमारे पास 9 लाख का है, और वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और हमारे पास इक्वल टू में है 9 लाख के। तो करंट एसेट की जगह पे हम लिख सकते हैं 3.5 करंट लायबिलिटी। तो 3.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू 9 लाख। तो इसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2.5 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 9 लाख। देखिए इधर ही थोड़ा सा मैथ्स है। अब तो अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा तभी जाकर आपका अकाउंटिंग रेशियो का, लिक्विडिटी रेशियो का आपका सारा सम बन पाएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो आइए अब हम करंट लायबिलिटी निकालते हैं। तो क्या करंट लायबिलिटी इधर से निकल सकता है 9 लाख बाई 2.5, ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई में था, तो इधर जाकर इसको डिवाइड में कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 3,60,000। तो हमारा करंट लायबिलिटी आ गया 3,60,000, और हमें इधर फाइंड करना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी हमारा हो गया 3,60,000। अब आइए करंट एसेट फाइंड करते हैं। तो करंट एसेट इक्वल टू 3.5 क्लोजिंग करंट लायबिलिटी। देख लीजिए, करंट एसेट इक्वल टू 3.5 करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट के, और अब हमारा करंट लायबिलिटी 3,60,000 आ गया। तो करंट एसेट इक्वल टू 3.5 इंटू 3,60,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,12,60,000। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है।
तो साइन लिमिटेड हैज़ अ करेंट रेशियो 4.5:1 एंड क्विक रेशियो 3.1। साइन लिमिटेड के पास करंट रेशियो है 4.5:1, जिसका मतलब 4.5/1 एंड क्विक रेशियो है 3.1, जिसका मतलब है 3/1। इफ़ द इन्वेंट्री इज़ 36,000, इन्वेंट्री है 36,000, तो हमें कैलकुलेट करना है करंट लायबिलिटी और करंट एसेट। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे करंट रेशियो का फॉर्मूला। तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, और करंट रेशियो हमारे पास है 4.5/1। तो वैसे ही पिछले क्वेश्चन के जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे करंट एसेट इक्वल टू 4.5 करंट लायबिलिटी। और अब आइए क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी, और इसमें दिया है 3/1, 3:1 क्विक रेशियो है, जिसका मतलब होता है 3/1। तो हमारा क्विक एसेट निकलता है हमारा करंट एसेट और इन्वेंट्री को माइनस करके। तो हम इसे लिख सकते हैं क्विक एसेट के जगह पे करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, और नीचे करंट लायबिलिटी और इस 3.1। और हमारा करंट एसेट में माइनस होगा, इन्वेंट्री दिया हुआ है 36,000, तो इधर हो जाएगा 36,000 बाय करंट लायबिलिटी इक्वल 3:1। तो हमारा इधर करंट एसेट माइनस 36,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, और इधर आ जाएगा 3CL। तो करंट एसेट के जगह पे है हमारा, करंट एसेट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 4.5CL हमने इधर निकाला था। तो इधर करंट एसेट की जगह पे हम लिख देंगे 4.5CL माइनस 36,000 इक्वल टू 3CL। तो करंट लायबिलिटी तो हम इधर 36,000 को 3CL में से 4.5CL माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1.5CL, और इधर आ जाएगा 36,000। तो 30 करंट लायबिलिटी निकालने के लिए 36,000 को हम 1.5 से डिवाइड कर देंगे। इधर ये मल्टीप्लाई में था, इधर इसको लाकर डिवाइड में डाल देंगे, तो हमारा करंट लायबिलिटी आ जाएगा 24,000। तो हमें करंट एसेट फाइंड करना है। तो करंट एसेट इक्वल टू था 4.5CL, तो हमारा 4.5 और इधर करंट लायबिलिटी हमारा था 24,000। तो हमारा करंट एसेट आ जाएगा 1,08,000 का। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। साइन लिमिटेड हैज़ अ करंट रेशियो 4.5:1 एंड क्विक रेशियो 3.1। इफ़ द इन्वेंट्री इज 36,000, कैलकुलेट करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट। तो हम करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, जिसका बराबर था 4.5:1। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट एसेट इक्वल टू 4.5 करंट लायबिलिटी लिख सकते हैं। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी, जिसका बराबर था 3/1। तो क्विक एसेट निकलता है करंट एसेट और इन्वेंट्री को माइनस करके, और हम क्विक एसेट की जगह पे ये लिख सकते हैं, और नीचे में लिख देंगे हम करंट लायबिलिटी और इक्वल में दे देंगे 3/1। और इन्वेंट्री था हमारा 36,000 का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास करंट एसेट 36,000 आया, और इधर 3CL। अब हम हमारा करंट एसेट था 4.5 करंट लायबिलिटी, तो हम इधर लिख देंगे 4.5 करंट लायबिलिटी माइनस 36,000। ये 4.5 को हम इधर ले जाएंगे और इसको माइनस करेंगे तो 1.5 करंट लायबिलिटी आएगा, और हमारा इस साइड 36,000 रहेगा।
अब ये 1.5 करेंट लायबिलिटी मल्टीप्लाई में है, तो इस इधर 36,000 के नीचे लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। करेंट लायबिलिटी हमारे पास आ जाएगा 24,000। अब हमारा करेंट एसेट था 4.5 करेंट लायबिलिटी, तो 4.5 में करेंट लायबिलिटी हम 24,000 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,08,000। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। क्या आपको समझ आया? आप एक बार ऊपर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन का। ये तो थोड़ा लंबा है तो स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आप एक बार देख लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो इसमें दिया गया है करेंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर ₹75,000 और करेंट रेशियो दिया है 4:1 और लिक्विड रेशियो दिया है 1:1। लिक्विड रेशियो मतलब हमारा होता है क्विक रेशियो, और हमें निकालना है करेंट एसेट, लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट मतलब क्विक एसेट। तो आप लिक्विड देख के क्वेश्चन में घबराइएगा नहीं, एग्जाम में बना कर आइएगा। और हमारा इन्वेंट्री निकालना है, तो आइए हम इसे निकालते हैं। तो पहले हम लिख देंगे सॉल्यूशन, फिर हम लिखेंगे करेंट रेशियो का फॉर्मूला। करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी दैट इट इज इक्वल टू 4/1। और हमारा करेंट एसेट इक्वल टू है 4/1 के, और हम करेंट लायबिलिटी है हमारा 75,000। देखिए करेंट लायबिलिटीज ऑफ कंपनी ₹75,000। तो हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंट एसेट हमारा आ जाएगा 75,000 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 3 लाख। तो हमने करेंट एसेट फाइंड कर लिया है। करेंट एसेट है हमारे पास 3 लाख। अब आइए क्विक एसेट फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमारे क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट बाय करेंट लायबिलिटी दैट इज इक्वल टू 1/1। तो क्विक एसेट बाय हमारा करेंट लायबिलिटी है 75,000 और इसका इक्वल है 1/1। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्विक एसेट हमारे पास आ जाएगा 75,000। तो हमने करेंट एसेट निकाल लिया 3 लाख, क्विक एसेट निकाल लिया हमने 75,000। अब आइए इन्वेंट्री निकालते हैं। तो क्विक एसेट निकालने का फॉर्मूला है करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। तो हमारा क्विक एसेट है 75,000 का। हमारा करेंट एसेट है हमारा 3 लाख का, और हमें इन्वेंट्री निकालना है। आप देख सकते हैं। तो क्या हम इस इन्वेंट्री को इधर बेचकर और क्विक एसेट को इधर बेचकर इन्वेंट्री निकाल सकते हैं? तो जब ये इन्वेंट्री इस साइड आएगा तो हमारा इन्वेंट्री प्लस में आ जाएगा, और ये क्विक एसेट इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो करेंट एसेट माइनस क्विक एसेट, ये हमारा फॉर्मूला है इन्वेंट्री निकालने का। तो 3 लाख माइनस 75,000, तो हमारा इन्वेंट्री निकल जाएगा 2,25,000। आप देख सकते हैं बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखने को मिलेगा, तो आप सारे फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। एच लिमिटेड हैज़ अ इन्वेंट्री ऑफ ₹20,000 और टोटल लिक्विड एसिड दिया है हमारे पास ₹1 लाख का, एंड क्विक रेशियो दिया हुआ है हमारे पास 2:1, और हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। तो
जो कि बराबर है क्विक रेशियो इक्वल टू 2:1 दिया, जो जिसका मतलब होता है 2/1। तो हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्विक एसेट इक्वल टू दे देंगे 2 करेंट लायबिलिटी, और हमारा क्विक एसेट है 1 लाख का। आप पैसा में देख सकते हैं टोटल लिक्विड एसेट, और लिक्विड एसेट मतलब होता है क्विक एसेट। तो हमारा क्विक एसेट है 1 लाख रुपीज़ का। तो 1 लाख इक्वल टू 2 करेंट लायबिलिटी, तो करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 1 लाख बाई 2, तो करेंट लायबिलिटी हो जाएगा हमारा 50,000 का। अब आइए हम करेंट एसेट निकालते हैं। करेंट एसेट इक्वल टू क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री, ये है हमारा करेंट एसेट का फॉर्मूला। तो क्विक एसेट है हमारे पास 1 लाख और इन्वेंट्री है हमारे पास 20,000। ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्वेंट्री ऑफ ₹20,000। तो हमारा करेंट एसेट आ गया 1,20,000। तो हमारा करंट लायबिलिटी आ गया, हमारा करंट एसेट आ गया, और हमें निकालना है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। तो इसका मतलब 1,20,000 बाय 50,000, जिसका आंसर आएगा 2.4:1। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल पर बने रहिए और क्लास 12 में अच्छे मार्क्स से टॉप कीजिए। थैंक यू।